माँ की पूजा के लिए नित दिन ही फूल तोड़ते हैं, किंतु आज इसकी सुगंध अधिक मोहक है। उसका एक कारण है कि इन फूलों की सुगंध की मिठास के साथ साथ आपने भक्ति के रस का भी अनुभव किया है। तो अब घड़ी आ गई है आपको नारायण की कथा सुनाने की। तो अब हम जो भी पूछेंगे आप उन सबके बारे में बताएंगे? अवश्य। माँ ने कहा आप वैष्णवी को नारायण की कथा सुना रहे हैं, तो माँ ने कथा बीच में छोड़कर आए तो आज खाने में कुछ नहीं मिलने वाला, समझे? जाओ अब। क्या हुआ चंद्र, तुम इतने चुप क्यों हो? माँ ने जो कुछ भी कहा है भूल जाओ उसे। कथा सुनने के लिए सब आमंत्रित है। आओ बैठो। अब कहिए वैष्णवी, आपको नारायण के बारे में क्या जानना है? वैष्णवी, कभी कभी जब मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं तो उलझन बढ़ जाती है, क्या पूछें क्या नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर शांति से पूछिए। नहीं पिताश्री, प्रश्नों को लेकर हमारे मन में उलझन नहीं है। हमें पता है कि हमें नारायण के विषय में पहले क्या जानना है। हम भी बड़े इच्छुक हैं ये जानने के लिए कि क्या है आपका प्रश्न। नारायण के माता पिता कौन हैं? पुत्री, आपको भान भी नहीं कि आपने कितना जटिल प्रश्न पूछ लिया। नारायण के कोई भी माता पिता नहीं है पुत्री। नारायण ने स्वयं ही जन्म दिया। बड़े भाग्यशाली है वो, डांट खानी नहीं पड़ती उनको। वेदों में कहा गया है कि नारायण पहले अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते थे, किंतु थे, और उनके इसी स्वरूप को परब्रह्म भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने स्वयं को जन्म दिया। भला दिखते नहीं थे तो कैसे पता चला कि वे थे? ये देख रहे हैं, ये तो मूर्ति की छाया है। सत्य कहा। अगर ये छाया आप देख सकते हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि प्रकाश का भी कोई स्रोत तो होगा। समझ गया, जैसे उंगलियों के निशान है तो थप्पड़ भी तो पड़ा ही होगा ना, यही ना? मैं ये तो समझ गया कि नारायण दिखते नहीं थे पर थे, किंतु ये समझ में नहीं आया कि उन्हें स्वयं को जन्म देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अच्छा तो था नहाने का कोई झंझट ही नहीं था। इसका प्रारंभ एक कामना से, एक इच्छा से हुआ, और वो थी एकोहम बहुश्याम। अर्थात मैं एक हूँ, किंतु एक से अनेक होने की इच्छा है। वैष्णवी, वैष्णवी, ये सब आपको कैसे ज्ञात है? हमने तो कभी सिखाया नहीं और आपने कभी सुना भी नहीं, और कल भी हमने आधा ही श्लोक पढ़ा, परंतु आपने उसको पूर्ण किया। कैसे? पता नहीं, ऐसा लगा कि हमें स्मरण है। मन में शब्द आ रहे थे तो बोलती जा रही थी। क्यों, कुछ त्रुटि हो गई? नहीं,
कोई त्रुटि नहीं हुई। तो ठीक। ये कैसी लीला है प्रभु? महाराज रत्नाकर को क्या पता कि वो नारायण की कथा किसे सुना रहे हैं। अज्ञानता में ही ज्ञान छुपा होता है देवी। ना जानते हुए भी मनुष्य का यह सोचना कि वो सब जानता है, कभी कभी मानवता की सबसे बड़ी दुर्बलता बनती है और कभी कभी उसका सबसे बड़ा सहारा। वो सब तो ठीक है महादेव, किंतु आपका आगमन कभी भी अकारण नहीं होता। कुछ विशेष काम? हम तो केवल आपसे वार्तालाप करने आए थे। ब्रह्मदेव, आप भी यहां? जैसे ही महादेव का संदेश प्राप्त हुआ कि वैष्णवी आपकी कथा सुनने वाली है, तो हम स्वयं को रोक नहीं पाए। हमने कहा था ना कि हम केवल हाँ, आप तो केवल हमसे वार्तालाप करने ही उपस्थित हुए थे, किंतु क्या हम ये वार्तालाप वैष्णवी के पिता से प्रश्न पूछने के पश्चात कर सकते हैं? अवश्य नारायण। अगर आपकी यही कामना है तो हम सब यहीं ठहर कर वैष्णवी की बातें सुनेंगे। तो इस तरह नारायण का जन्म हुआ। नारायण की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। और महादेव ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और तीनों ने सृष्टि में 3 प्रकार की भूमिकाएं संभाली। ब्रह्मा रचयिता बने, विष्णु संचालक बने और शिव उद्धारक के रूप में आए। Bye.